हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल गर्ल्स का स्वेटर पैटर्न है और ये हम हमारे ऑस्ट्रेलिया सब्सक्राइबर्स के डिमांड पे बना के दिखा रहे हैं। स्क्रीन पे आप जो स्वेटर देख रहे हैं उसमें 120 फंदे आगे और पीछे डाले गए हैं। अगर आप भी इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। ये सैंपल हम आपको 35 फंदों में डाल के दिखा रहे हैं। इसमें शुरू का एक फंदा उल्टा, फिर उन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर उन आगे लाके एक फंदा उल्टा और फिर उन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम हमारी पूरी पहली सीधी सिलाई को कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक फंदा उल्टा और उन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी पहली सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी पहली सिलाई को कंप्लीट करना होगा। पहली सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी दूसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। एक बात का ध्यान दीजिए, पहली और दूसरी सिलाई के जैसे आपको तीसरी और चौथी सिलाई भी बनानी होगी। तो इस तरह से 4 सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 5वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को आगे लाते हुए जाली डालते हुए 7 फंदे सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 7 फंदे सीधे बुनने के बाद हम इस फंदे को इस तरह से पलट के चढ़ाएंगे और उसके बाद 3 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। देखिए, एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया है और यहाँ पे हम 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद हम 7 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। सात फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमारे डिजाइन का एक पार्ट ओवर होता है। अब इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें इसके सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट करना होगा और हमारी पूरी 5वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। आज का ट्यूटोरियल मेजरली साबूदाना डिज़ाइन पर बेस्ड है। साबूदाना डिज़ाइन और जाली डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको साबूदाना डिज़ाइन में कोई दिक्कत है, हमने हमारे चैनल पे पहले भी बेसिक स्टेप्स ऑफ साबूदाना डिज़ाइन आपको सिखाया है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो स्क्रीन के ऊपर देखिए, राइट हैंड साइड पे साबूदाना डिज़ाइन ट्यूटोरियल का लिंक आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप इसको और डिटेल में सीख सकते हो। और इस तरह से हमारी 5वीं सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 6ठी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा सीधा बुनेंगे, इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हम टोटल 15 फंदे और उल्टे बुन देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 15 फंदे उल्टे बुन दिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो जाली वाला फंदा है इसे भी हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद ये जो फली वाला फंदा आएगा इसे हम ऊन पीछे ले जाके सीधा बुन देंगे, फिर ऊन आगे लाके जाली वाले फंदे को उल्टा बुन देंगे। इसके बाद हम वापस 15 फंदे उल्टे बुनेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 6ठी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम पार्ट 2 बुन रहे हैं। यहाँ पे पार्ट 1 हमारा ओवर हो गया है, तो पार्ट 2 आपको पार्ट 1 के जैसे रिपीट करते जाना है।
और इस तरह से हमारी छठी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 7वीं सीधी सिलाई। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इसके बाद जाली डालेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 6 फंदे सीधे बुनने के बाद हम इस तरह से फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 3 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद हम 6 फंदे सीधे बुन देंगे। छह फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाएंगे और इस फंदे को उल्टा बुन देंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इस फंदे को भी हम उल्टा ही बुनेंगे। इसके बाद ऊन को हम अपनी तरफ ही रखेंगे और 6 फंदे सीधे बुन देंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 7वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। एक और बात का ध्यान दें, अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं फ्यूचर में कौन से डिज़ाइन अपलोड करेंगे, तो हमारा फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल का ज़रूर लाइक करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप हमारे चैनल के टिप्स, ट्रिक्स और डिस्कशंस का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। और इस तरह से हमारी 7वीं सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 8वीं उल्टी सिलाई पर। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके इस फंदे को सीधा बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल 13 फंदे उल्टे बुन लिए। अब ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा और ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, और फिर लास्ट में ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। इस तरह से हमने 5 फंदों पे साबूदाना डिज़ाइन डाल दिया। अब हम वापस ऊन आगे लाके इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे और हमारी पूरी 8वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारी 8वीं सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 3 फंदों पे साबूदाना डिज़ाइन डालेंगे, यानी कि एक सीधा, ऊन आगे लाके दूसरा उल्टा, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक सीधा। इसके बाद हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे और इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन को लपेटेंगे सिलाई पर और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा और फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। इस तरह से हमने टोटल 6 फंदों पर साबूदाना डिज़ाइन डाल दिया है। इसके बाद हम ऊन को अपनी तरफ रखेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 3 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारी 9वीं सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 10वीं उल्टी सिलाई पर। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे उल्टा बुनेंगे, जो उल्टा दिख रहा है उसे सीधा बुनेंगे। तो इस फंदे को हमने सीधा बुन दिया।
इसके बाद ऊन आगे लाके इस फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, इसके बाद ऊन आगे लाके 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 12 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाके 6 फंदों पे हम साबूदाना डिज़ाइन डालेंगे। और इस तरह से हमारे डिज़ाइन का एक पार्ट ओवर होता है। अब इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको इसके आगे का पार्ट भी कंप्लीट करना होगा और पूरी 10वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से हमारी 10वीं सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 11वीं सीधी सिलाई पर। शुरू के 4 फंदों पे हम साबूदाना डिज़ाइन डालेंगे। इसके बाद जाली आ गई है तो जाली के ऊपर हम जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन को पलट के चढ़ाएंगे और 3 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे 2 का 1 करा है, यानी कि यहाँ पे फंदे को घटाया है। इसके बाद शुरू में हमने एक फंदा बढ़ा लिया था, अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा और इस तरह से ऊन पीछे ले जाके चौथे फंदे पे भी साबूदाना डिज़ाइन डाल दी। ऐसे टोटल 7 फंदों पे हम साबूदाना डिज़ाइन डालेंगे, यानी कि जब तक जाली नहीं आ जाती तब तक। अब देखिए हमारी जाली आ गई है, तो हम इस तरह से जाली के ऊपर जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बुन देंगे। इसके बाद हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारी 11वीं सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं 12वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में 5 फंदों पे हम साबूदाना डिज़ाइन डालेंगे। साबूदाना डिज़ाइन डालने का मतलब हुआ एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा और इसके बाद आखिरी में ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। इस तरह से 5 फंदों पे हमने साबूदाना डिज़ाइन डाल दिया। अब ऊन आगे लाके हम 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो 9 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 9 फंदों पे हम साबूदाना डिज़ाइन डालेंगे, यानी कि एक फंदा सीधा, ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा और इसी तरह से हमें 9 फंदों को एक सीधा और एक उल्टा बुनते जाना है। इस तरह से हमने 9 फंदों पे साबूदाना डिज़ाइन डाल दी, यानी कि जाली आने तक हमें साबूदाना डिज़ाइन डालनी है। अब आप देख सकते हो जाली आ गई, तो ऊन आगे लाके हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी 12वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा।
और इस तरह से हमारी 12वीं सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 13वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के फंदों पर हम साबूदाना डिजाइन डालेंगे। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक हमारी जाली नहीं आ जाती। और इस तरह से 5 फंदों पर हमने साबूदाना डिजाइन डाल दी। अब हम ऊन आगे लाके 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद वापस 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। इसके बाद बीच के फंदों पर साबूदाना डिजाइन डालेंगे जब तक हमारी जाली नहीं आ जाती। और यहाँ पे डिजाइन का एक पार्ट ओवर होता है। इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी 13वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से हमारी 13वीं सिलाई ओवर होती है। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 14वीं उल्टी सिलाई पर। अब हम शुरू के 6 फंदों में साबूदाना डिजाइन डालेंगे। और इस तरह से 6 फंदे हमने साबूदाना डिजाइन के यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके बाद हमें 7 फंदे डिजाइन के उल्टे बुनने होंगे। इस तरह से 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम वापस साबूदाना डिजाइन डालेंगे। तो उसका एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। इस तरह से हम जब तक जाली नहीं आ जाती जब तक साबूदाना डिजाइन डालते जाएंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी 14वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से हमारी 14 लाइंस ओवर होती है। 14 सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं 15वीं सीधी सिलाई पर। शुरू के 6 फंदों पे साबूदाना डिजाइन डालेंगे। इस तरह से 6 फंदों पे साबूदाना डिजाइन डालने के बाद जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें 3 फंदों का एक फंदा करना होगा, तो इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे। इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊन को आगे लाके लपेट के हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए नॉट वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा। यहाँ पे हमें क्योंकि साबूदाना डिजाइन डालनी थी इसलिए हमने ऊन को लपेटा है। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फंदे हैं बीच के उन पे हमें साबूदाना डिजाइन डालना है जब तक हमारा जाली नहीं आ जाता। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 15वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारी 15वीं सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 16वीं उल्टी सिलाई पर। 7 फंदों पे हम साबूदाना डिजाइन डालेंगे।
और इस तरह से 7 फंदों पर साबूदाना डिजाइन डालने के बाद ऊन आगे लाके हम 5 फंदे उल्टे बुन देंगे। इसके बाद वापस साबूदाना डिजाइन डालेंगे जब तक हमारा जाली नहीं आ जाता। और इस तरह से हम साबूदाना डिजाइन डालते गए। अब हमारी जाली आ गई है तो उस फंदे को हमने सीधा बुन दिया। इसके बाद वापस 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और उसके बाद वापस से साबूदाना डिजाइन डालते हुए हम हमारी पूरी 16वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी 16वीं सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 17वीं सीधी सिलाई पर। 7 फंदों पर हम साबूदाना डिजाइन डालेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने 7 फंदों पर साबूदाना डिजाइन डाल दिया है। अब हमारी यहाँ पे जाली आ गई है, आप देख सकते हो क्लियरली जाली दिख रही है। तो उनको अपनी तरफ ही रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद वापस एक फंदा सीधा बुनेंगे और ऊन आगे लाके जाली डालेंगे। इसके बाद 13 फंदे साबूदाना डिजाइन के डालेंगे। और इस तरह से 13 फंदे हमने साबूदाना डिजाइन के डाल दिए हैं। इसके बाद ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 3 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 17 सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी 17वीं सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 18वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में 7 फंदे साबूदाना डिजाइन के डालेंगे। तो इस तरह से 7 फंदे साबूदाना डिजाइन के डालने के बाद हम इस जाली वाले फंदे को भी उल्टा बुन देंगे और उसके बाद 3 फंदे और उल्टे बुनेंगे। इसके बाद जाली वाला फंदा आ गया है, उसे भी हम उल्टा बुन देंगे। इसके बाद नॉट वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से हम साबूदाना डिजाइन डालते जाएंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 18वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से आपको आपकी पूरी 18वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। 18 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं 19वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 8 फंदों पे आपको साबूदाना डिजाइन डालना होगा। इस तरह से 8 फंदों पर हमने साबूदाना डिजाइन डाल दिया। इसके बाद ऊन को हम अपनी तरफ ही रखेंगे, फिर इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 3 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे।
इसके बाद वापस जाली आ गई है तो हम ऊन को इस तरह से सिलाई पर लपेटेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, और इसी तरह से हम साबूदाना डिज़ाइन डालते जाएंगे जब तक जाली नहीं आ जाती। यानी बीच में टोटल 15 फंदे हमें साबूदाना डिज़ाइन के डालने होंगे। और इस तरह से 15 फंदे हमने साबूदाना डिज़ाइन के डाल दिए। अब ध्यान से देखिए, जाली आ गई है तो ऊन को हम अपनी तरफ ही रखेंगे और उसके बाद इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 19वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी 19वीं सिलाई भी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम इस डिज़ाइन की आखिरी सिलाई पर आते हैं जो कि है 20वीं। इस सिलाई में एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी 20वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। यानी कि 20वीं सिलाई में सारी साबूदाना डिज़ाइन डलेगी। इस तरह से आपको आपकी पूरी 20वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमारी पूरी 20वीं सिलाई भी कंप्लीट होती है। और उसके बाद 21वीं सिलाई आपको वापस पहली सिलाई के जैसे रिपीट करते जानी है। 20-20 सिलाई के रेशो में हमारा आज का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे ट्यूटोरियल के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो। बनने के बाद इस तरह से आएगा और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।